नमस्कार प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे और सर्दी को ठीक ठाक से एंजॉय कर रहे होंगे। इस सर्दी में ऐसा नहीं करना है कि रजाई में घुस जाएं या ब्लैंकेट में घुस जाएं और फिर बाहर ही ना निकलें। सर्दी है, थोड़ी सी बढ़ गई है, बट पढ़ाई करते रहें क्योंकि आपका 12th का बोर्ड का एग्जाम भी है और आपको CUET को लेकर भी साथ में चलना है। आप किसी भी चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में हमने रेशियो को लगभग खत्म कर लिया था। रेशियो प्रपोर्शन के लगभग सारे प्रश्न हमने कर लिए थे। आज हम रेशियो के एक एप्लीकेशन पे बात करते हैं क्योंकि रेशियो और परसेंटेज हम दोनों को पढ़ चुके हैं और हम एक एप्लीकेशन पे बात करने वाले जिसका नाम है पार्टनरशिप। तो हम बात करेंगे पार्टनरशिप पे, यानी इसे हम बोलते हैं साझेदारी। अब क्या होती है ये पार्टनरशिप, लिख देता हूँ टॉपिक को। ये क्या सिलेक्टेड है, कलर तो ठीक है। पार्टनरशिप या हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी। ठीक है, तो बेसिकली दो या तीन या कितने भी लोग हों मिलकर कुछ काम करना चाहते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब पार्टनर्स हैं, दे आर पार्टनर्स। जो लोग होते हैं उन्हें हम पार्टनर्स बोलते हैं और उस पूरे उपक्रम को, उस पूरे घटनाक्रम को हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि बेसिकली हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में जो हम पढ़ने वाले हैं वो ये है कि किसने कितने अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया, किसने कितना रिटर्न लिया। तो इसका बहुत बेसिक सीधा साधा कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो भी व्यक्ति है, चाहे आप हो या मैं हूं, अगर हम दोनों लोग पार्टनरशिप में आते हैं और हम कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, किसी काम को हम करना चाहते हैं, किसी भी काम को, वो कोई कुछ भी हो सकता है, XYZ कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो जिस अमाउंट में आप इन्वेस्ट करेंगे और जिस अमाउंट में मैं इन्वेस्ट करूंगा, उसी अमाउंट में क्या होगा, जब प्रॉफिट बटने की बारी आएगी तो उसी अमाउंट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, उसी अमाउंट में मुझे प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि यहाँ पर दो लोग हैं, कुछ कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कुछ पैसे की, कुछ करेंसी की बात है, कुछ कॉमन है, बिजनेस है, तो यहाँ पर रेशो लग सकता है ना। तो ये बेसिकली रेशो का ही एप्लीकेशन है, कैसे करना है इस पर हम थोड़ा सा समझेंगे। और आप एक मोटा मोटा तो आप समझ ही गए होंगे कि जो भी आदमी जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं वो कितने भी हों, A B C, तीन तक ही हैं आपके सिलेबस में, तीन तक रेशो भी हमने पढ़े हुए हैं। वो लोग कुछ भी XYZ फर्म में काम करना चाहते हैं, XYZ कुछ काम करते हैं। ठीक है, तीन लोग हैं A B C, है ना। वो कुछ काम करना चाहते हैं, वो जिस अमाउंट में पैसा निवेश करेंगे, यानी कि जिस अमाउंट में पैसे को वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, उसी अमाउंट में उनको रिटर्न मिलेगा। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। और जितने समय के लिए डालेंगे, समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप हैं और मैं हूं, अब हम दोनों ने क्या किया, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। आपने 10 रुपए मैंने की, 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए, तो हम लोग 50-50 की पार्टनर हो गए, हमारी बराबर की हिस्सेदारी हो गई। लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने बाद आप या मैं, हम दोनों में से कोई भी एक आदमी जो है उस बिजनेस से बाहर चला गया और प्रॉफिट जो यूजुअली 1 साल पे बनता है ना, तो 1 साल पे कुछ प्रॉफिट बना, अब क्या होगा, क्या वो बराबर बटेगा? सोचो, नहीं, बराबर कैसे बढ़ सकता है? अगर मैं बाहर चला गया और आप उस बिजनेस में लगातार 1 साल तक बने हुए हैं, तो 6 महीने का जो प्रॉफिट बन रहा होगा हम दोनों के हिस्से का, उसमें से जो 6 महीने का हिस्से का होगा वो मुझे मिलेगा, बाकी का आपका होगा, है ना। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा आपका और मेरा, अगर मैं बात करूं, 10 रुपए आपने इन्वेस्ट किए और 10 रुपए ही मैंने इन्वेस्ट किए। 10 रुपए आपने, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, 10 रुपए मैंने विनय ने इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, और मैंने केवल किया 6 मंथ के लिए, तो वो 6 मंथ के अब 60 रुपए इन्वेस्टमेंट हो गए मेरे, और आपने 12 महीने के लिए किया तो वो 120 रुपए के आसपास हो गए। यानी कि 10 रुपए को मैंने हर एक महीने यूज किया ना, तो 10 10 10 10 करके 12 120 हो गए। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 120 रुपए, मेरा 60 ही रुपए हुआ। तो अब जब प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तब क्या होगा, तो आपको इसके हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा, मुझे इसके हिसाब से मिलेगा, है ना। आपका डबल हो गया ना मुझसे समय की वजह से। तो वही, अगर समय नहीं होता, इफ देर इज नो टाइम, अगर समय नहीं होता, यहाँ पर हम दोनों ने 10 10 रुपए को इन्वेस्टमेंट किया होता, तो ये हमारा रेशियो क्या आता, 1/1। 20 रुपीज हमने इन्वेस्ट किए होते, 1/1 का रेशो आता। जो भी हमारा प्रॉफिट होता, सपोज अगर हमारा साल के आखिरी में 10 रुपए इन्वेस्ट करने से 10 रुपए ही प्रॉफिट होता हमारा, 10 रुपए क्या होता, 1/1 2 बटता 5 और 5 रुपए मुझे मिलते, 5 रुपए आपको मिलते, 5 रुपए मुझे मिलते। यानी कि जो रेशो होता हमारा प्रॉफिट का भी, वो क्या होता, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और ये हमारा प्रॉफिट है। ए और वी का कितना मिलता, 5 और 5 मिलता,
तो यानी कि रेशो तब भी हमारा क्या आता, 1 और 1 ही आता। सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ रही है, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन हमें कर लेना है और जो क्वेश्चन कह रहा है उस पर हमें फोकस करना है, बस इधर उधर की बातें नहीं करना है, इधर उधर पर विचार नहीं करना है। ठीक है, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हम कुछ क्वेश्चन को, कुछ प्रश्नों को करते हैं, हम अच्छे से इस चीज को समझ पाएंगे। और तो पहला प्रश्न क्या है हमारे सामने, पहला प्रश्न है ए बी एंड सी टुगेदर इन्वेस्टेड 53,000। ठीक है, कितना इन्वेस्टमेंट किया ए बी और सी ने, 53,000 रुपए इन अ बिजनेस। ए इन्वेस्टेड 5,000 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 6,000 मोर देन सी। आउट ऑफ अ टोटल प्रॉफिट 31,800, 31,000 रुपीज 800, फाइंड द शेयर ऑफ ए। हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। ए बी और सी, यहां पर फुल स्टॉप है। ए बी और सी ने मिलकर एक व्यवसाय में 53,000 रुपए का निवेश किया। ए ने बी की तुलना में 5,000 रुपए अधिक निवेश किए और बी ने सी की तुलना में 6,000 रुपए अधिक निवेश किए। अर्जित कुल लाभ, टोटल कितना लाभ मिल रहा है, 31,800 में से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। टोटल प्रॉफिट कितना है इनका, 31,800 रुपीज। ठीक है, INR निकालना क्या है हमें, ए का हिस्सा निकालना है। अब देखो, शायद हमने रेशो की पहली क्लास से हम एक ही बात पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम फिर से उसको दोहरा लेते हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हमने बात क्या किया था, कोई क्लास थी जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थी, टोटल 5 लोग थे। बॉयज और गर्ल का रेशो यही निकल के आया था। इसका मतलब क्या हो रहा था, इसका मतलब बहुत सिंपल था कि अगर 2 लड़के होंगे तो 3 लड़के होंगे, टोटल 5 होंगे, यानी कि जो भी वैल्यू होगी लड़का और लड़की को मिलाकर वो 5 के मल्टीपल में ही होगी। वो चाहे 5 हो चाहे 5 लाख हो, अगर वो 5 लाख होगी तो लड़के 2 लाख हो जाएंगे, लड़कियां 3 लाख हो जाएंगी, है ना। अगर लड़के 2 होंगे तो लड़कियां 3 होंगी। इसी चीज को तो समझते हुए आ रहे हैं। रेशो का मतलब क्या है, मल्टीपल टाइम्स में। और अगर कुछ नहीं होगा तो एक एक तो होगा ना, अगर 2 1 और 3 5 हो जाएगा, यानी वो किसकी मल्टीपल में, एक की मल्टीपल में है। यही बात हम करते हुए आ रहे हैं ना, शायद आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, समझी समझाई बातें हमारी। अब देखो क्या रहा है वो प्रश्न जो है, जो क्वेश्चन जो है आपसे, वो कह रहा है कि ए और बी और सी तीनों ने मिलाकर 53,000 रुपए इन्वेस्ट किए। मैं एक रफ तरीके से पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि आप समझ जाओ कितना रुपए इन्वेस्ट किया इन लोगों ने, 53,000 रुपए। ठीक है, तो ए ने बी से 5,000, बी ने सी से 6,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किए। अब देखो, अगर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर आप ये मान लो पहले अगर आप बी से शुरू कर दो, तो आपने सोचा कि बी ने कोई अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होगा, मुझे नहीं पता कितना किया, तो बी ने क्या किया, इससे 5,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट किया ए से। अब क्या होगा, बी और सी ने कितना किया है, सी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उससे बी ने कितना ज्यादा किया है, 6,000 रुपए ज्यादा किया है। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं क्या करूं, मैं किससे क्या किसको बड़ा कर दूं। बहुत सिंपल तरीका है इसका, जैसा हमारा प्रश्न हमसे बोलेगा हम वैसा वैसा करते जाएंगे। और हमें पहले क्या देखना है कि कौन किसकी तुलना में कितना निवेश कर रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जो सबसे कम अमाउंट में इन्वेस्ट कर रहा है उससे हम शुरू करेंगे और बड़े अमाउंट तक जाते चले जाएंगे और हमारी वैल्यू निकल जाएगी। बहुत आसान है ना। देखो, सपोज सी ने कोई अमाउंट इन्वेस्ट किया, मुझे नहीं पता कितना किया अभी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड, चलो मैं एक्स ही मान लेता हूं, एक्स उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। बी ने क्या इन्वेस्टमेंट किया, बी ने 6,000 रुपए इनसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, 6,000 प्लस एक्स। और ए ने क्या किया, 5,000 इनसे ज्यादा किया, तो 5,000 प्लस 6,000 प्लस एक्स, या मैं यहां पर 11,000 प्लस एक्स भी कर सकता था। अब मैंने यहां पर एक्स क्यों माना, अगर तुमने एक्स वाले कोई क्वेश्चन किए नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसी वैल्यू है जो हमें पता नहीं है। यहां पर इनका रेशो नहीं दिया हुआ है, अगर इनका अनुपात दिया होता तो हम कुछ नहीं मानते, जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भी क्वेश्चन कह रहा है ना, हमें उसी को केवल पकड़ लेना और आगे चलते चले जाना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी ने कितना पैसा निवेश किया है, 53,000 रुपए। और ये क्या कह रहा है कि इस अमाउंट में निवेश किया होगा, तो इसकी वैल्यू इन सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगी, 53,000 के बराबर आ जाएगी ना। 6 5 11, 11,000 प्लस एक्स प्लस 6,000 प्लस एक्स और प्लस एक्स कितना है, ये 53,000 के बराबर होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है ना आपसे, इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। 11 प्लस 6 17,000, 17,000, और x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया, 53,000। 17,000 को आप घटा दो, 53 में 79 कितना बचेगा,
अरे भैया 53,000 में से 17,000 जाएंगे, कितना बचेगा? 36,000 बचेगा। सब्ट्रैक्ट करना तो आता है, घटाना तो आता है ना। 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे। फिर एक इधर चला गया था तो 4 में से एक जगह तो 3 बचेगा। 53 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा? फिर इसको जोड़ लो, बात वही है, वही आना है। ठीक है, तो 3x किसके बराबर आया? 36,000 के बराबर आया। x किसके बराबर आएगा? 36,000 अपॉन 3 यानी कि 12 के बराबर आएगा। 12,000 के बराबर आया। ठीक है, तो हम ये निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता करना है कि ए, बी और सी ने कितना कितना अमाउंट या किस किस अनुपात में निवेश किया है। अगर हमें यही पता नहीं रहेगा कि उनका शेयर कितना है तो क्या हम ये निकाल पाएंगे कि ए का हिस्सा कितना है प्रॉफिट में से? क्योंकि जो प्रॉफिट है 31,800 रुपए, वो उसी अमाउंट में या उसी प्रपोर्शन में, उसी रेशियो में तो बटेगा वो जो जिस जिस रेशियो में उन्होंने निवेश किया होगा। इसी वजह से इसको हम निकाल रहे हैं, और कोई बात नहीं। एक्स के लिए 12,000 रुपए, अगर एक्स यानी कि बी, अगर बी हमारा कितना है? 12,000 रुपए है। इसको बता दूं मैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम समझ ही चुके हैं। अगर सी हमारा 12,000 है, सी हमारा 12,000 रुपए है, बी हमारा 12 से 18,000 रुपए हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा? 5 और जोड़ दो, 23,000 रुपए हो जाएगा, 23,000 हो जाएगा। अरे मालिक 8,000 और 5 13,000, 23 ही तो होगा ना। 12 प्लस 6 18, 18 और 5, 5 ही तो जोड़ेगा, 5 ही तो बढ़ाया था। या फिर मैं क्या करूं, 11 में 12 में 11 जोड़ दूं, 12 में 11 जोड़, 23 ही तो आएगा। ठीक है, अब इनका रेशो निकाल लेते हैं। 3 जीरो एंड तीनों जीरो को हटा देते हैं। 23 18 12, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर ए ने 23 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे तो बी ने 18 और सी ने 12, इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 53 आएगा, क्योंकि 3 जीरो हमने हटा दिए है ना। जोड़ के देख लो आप, 53 आएगा। अब अगर मैं ये कहूं कि इन्होंने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा वो इसी अनुपात में किया होगा, अगर इसकी वैल्यू 53,000 है तो ये 23,000 18,000 12,000 होंगी। इसकी वैल्यू 5300 अगर होती है, अगर तो ये 2300 1800 1200 होते। यही इसका मतलब, यही तो है ना, यही समझते हुए आ रहे हैं ना हम इतने दिनों से। फिर ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जिस अनुपात में उन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया, उसी अनुपात में जो टोटल प्रॉफिट होगा उसी में से उनको हिस्सा मिलेगा। टोटल कितना इन्वेस्ट किया? 53। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी निकालनी है? ए की निकालनी है वैल्यू। तो मुझे क्या करना होगा? ये निकालना होगा कि प्रॉफिट में से ए को कितना मिला। तो टोटल हमारा ये इन्वेस्टमेंट इसी रेशो में हमें क्या मिलेगा? रिटर्न मिलेगा। तो 53 को किससे डिवाइड कर देते हैं? 31,800 से। 31,800 से ही तो करेंगे। फिफ्टी थ्री को, अब देखो, ऐसी कभी कोई कैलकुलेशन दिखाई देना आपको तो आप क्या करो, आप ये सोच के रहना है, आपको ये मान के चलना है कि एग्जामिनर बहुत टफ क्वेश्चन आपके लिए नहीं बनाता है। वो क्या करेगा? ऐसी वैल्यू को रखता है जो इससे इजीली क्या हो जाए, मल्टीप्लिकेशन में आती हो। अगर आप कैलकुलेट करो 3 6 18 होता है, तो हो सकता है शायद 6 से डिवाइड हो जाए, करके देख लो। 6 से करोगे 53 का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा? 31800 ही आएगा। 6 3 18, कैरी 1, 6 30 और 30 31 हो जाएगा। ठीक है, 6 आएगा कि नहीं आएगा? समझ गए? 600 आएगा। अब देखो, अगर हमारा एक की वैल्यू कितनी आई है? 600 आई है। मैं यहाँ पे शॉर्ट कर दिया क्या? अच्छा, ये ऐसा था। 53 का मतलब क्या था? 31,800। मुझे किसकी 23 की वैल्यू निकाली, तो मुझे पहले एक की वैल्यू निकालनी होगी। एक कितना आएगा? इसको डिवाइड करके 600 आएगा। अब निकालनी किसकी है? 23 की, 23 की। 23 इंटू 600 कर दूंगा तो क्या आएगा? 00, 6 3 18, 1, 6 2 12 और 1 13, 13,800 ऑप्शन में है क्या? हाँ है आंसर। कोई डाउट है? बहुत आसान है, बस हमने जो जो प्रश्न जो आपसे कह रहा है उसी को समझना है, उसी को आगे फॉलो कर देना है बस। ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न क्या है आपका? जो अगला प्रश्न है वो आपका क्या है? प्रश्न कह रहा है आपसे, ए बी एंड सी स्टार्टेड अ बिजनेस। ए बी और सी ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए
इज इक्वल टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। क्या कह रहा है, ए का जो इन्वेस्टमेंट है उसको डबल, वो किसके बराबर है, थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी के, और ये किसके बराबर है, 5 टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी के। इफ द टोटल आफ्टर अ ईयर इज रुपीज 15.5 लाख, देन द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट इज रुपीज लैक्स। ए, बी और सी ने किसी व्यवसाय को शुरू किया, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने और साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ 15.5 लाख रुपए है, तो लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा ये निकालना है लैक्स में। देखो क्या कह रहा है, ये ट्वाइस ये ट्वाइस, ये थ्राइस बी, ये ए, और ये 5 टाइम्स सी, और 15.5 लाख क्या है, यहां प्रॉफिट होगा, ये कुल लाभ। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, रेशो में हमने किया था। इसको अगर मैं लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूं तो क्या कह रहा है, 2a इज इक्वल टू क्या है, 3b इज इक्वल टू क्या है, 5c। शायद यही क्वेश्चन था, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 5c, जो रेशो में हमने किया था। हमने क्या कहा था, इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्यों ले लेते हैं, हम बता चुके थे पहले आपको। इसका एलसीएम 5 से 15 और 2 30 आएगा, 30 आएगा तो इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, कितना आएगा 15, 3 को इससे डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 10, 5 को कर देंगे कितना आएगा 6। देखो सी की वैल्यू अगर 5 होगी तो 30 होगा, ये बी की वैल्यू 10 होगी तो ये 30 होगा, ए की वैल्यू 15 होगी तो ये भी क्या होगा 30 यानी कि 30 होगा। रेशो में हम क्या करते हैं, उन्हीं की वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो ये ए रेशो बी रेशो सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए रेशो बी रेशो सी। इसका मतलब क्या है कि ए अगर 15 होगा तो बी 10 होगा और सी 6 होगा, या फिर सी अगर 6 होगा तो ये 10 होगा और ये 15 होगा, बस 15 10 25 और 6 31। मतलब जो भी अमाउंट इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो इसी के मल्टीपल में होगा। अगर इन्होंने 31 रुपए इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो इसने 15 किए होंगे, इसने 10 किए होंगे और इसने 6 किए होंगे, है ना। 31 की जगह 3100 किया होगा तो इन सब में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही बात है ना। फिर ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे हम पढ़ते हैं कि टोटल प्रॉफिट उन्हें कितना मिलता है, 15.5 लैक्स मिलता है। शेयर ऑफ बी का प्रॉफिट निकालो, बहुत इजी है ना, आराम से तुरंत हो जाएगा। अभी देखो, अब हमारे हिसाब से इन्होंने 31 के रेशियो में इन्वेस्टमेंट किया है तो इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी 31 के रेशियो में ही होगा, है ना। ठीक है, क्या होगा, 15.5 लाख है। 31 की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी है, बी की वैल्यू निकालनी है, बी यानी कि 10 की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले 1 की निकाल लेते हैं, 1 क्या होगा 15.5 अपॉन 31, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5, तो ये क्या हो जाएगा 0.5, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 10 की, बी क्या है हमारा 10 अमाउंट के बराबर है, 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 इंटू 0.5 लाख, 0.5 लाख की तो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 लाख। ऑप्शन में है क्या आंसर। देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम आसान है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो ये इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। आपको बहुत 32 तरीके सीखने की आवश्यकता नहीं है। एक शायद कोई मूवी है अक्षय कुमार की, उसमें वो कहता नहीं है कि मुझे आपकी उन 10,000 मूव से डर नहीं लगता जिनकी आपने एक बार प्रैक्टिस की है, मुझे आपकी उस एक मूव से डर लगता है जिसकी आपने 10,000 बार प्रैक्टिस की है। तो आपका जो एक तरीका है ना, आप उस पर अडिग रहो, उसकी बार बार प्रैक्टिस करो। तरीका कुछ नहीं है, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा है अपनी बुद्धि पे थोड़ा भरोसा करो, उस कॉन्सेप्ट पे डटे रहो, और जो क्वेश्चन जो कहता जा रहा है उसको बस करते जाओ, आपका आंसर तुरंत आता जाएगा। बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं नए नए तरीके सीखने की, हर एक क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 तरीके से कराया जा सकता है, बहुत आसान है। बट नहीं, हमें सबसे आसान और जो हम तुरंत कर सकें, जो प्रश्न कह रहा है उसको पढ़ना है, जो वो कहता जा रहा है उसी को करते जाना है बस। और किससे, जो कॉन्सेप्ट हमने पहले सीखे हुए हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। चलो हम आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड वाई
द इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, 5% of total profit is donated, ठीक है, and X get rupees 8,550 as his share of profit, then what is the amount of total profit X and Y profit? अच्छा, यहाँ पर फिर क्वेश्चन खत्म हो गया, हिंदी आ गई। क्या कह रहा है, X और Y ने किसी रेशियो में यानी किसी अमाउंट में पैसे को इन्वेस्टमेंट किया, 5% उन्होंने दान दी, दानवीर लोग हैं, डोनेट कर दिया। फिर X को कितना मिला, 8,550 रुपए मिला, किसमें से, शेयर ऑफ प्रॉफिट में से। देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का अमाउंट क्या था, ठीक है, ये निकालना है आपसे। अब देखो हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक्स तथा वाई अपनी पूंजी को क्रमशः 3:2 में निवेश करते हैं, ठीक है, यदि कुल अनुपात में से 5% दान दे देते हैं, दान पात्र में जमा कर देते हैं, और एक्स को 8,550 मिलता है, तो लाभ का, हाँ, तो कितना, कुल कितना लाभ उनको हुआ होगा, ये ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत आसान है, इसमें भी कुछ नहीं है। एक्स और वाई दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, किस रेशो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3:2 में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अमाउंट इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो इसका मतलब वो किस में हुआ होगा, 3 और 2 5, यानी कि 5 की मल्टीपल में ही हुआ होगा। जो भी अमाउंट होगा वो इसी के मल्टीपल में होगा। इसका मतलब जब इन्हें प्रॉफिट में इनको मिलेगा, तो वो भी किस में मिलेगा, इसी अमाउंट में मिलेगा। कोई डाउट है यहाँ पर आपको, नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करें, एक्स को मिलता है 8,550 रुपए एज ए शेयर, ठीक है, और तो एक्स को कितना मिलता है, 8,550 रुपए मिलता है, ठीक है। तुम 3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि जब इसको जो मिला है उससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे तभी तो टोटल प्रॉफिट हमें मिल पाएगा। टोटल हमारा 5 है, 5 की अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया है इसीलिए, ठीक है। तो रिजल्ट इसको डिवाइड कर दो, मैं ये फिर जल्दी कर रहा हूं। वन की वैल्यू क्या आएगी, 8,550/3, 3 2 ज़ा 6 कैरी 2, 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 50। वन की वैल्यू क्या आएगी, 5 की वैल्यू कितनी, टोटल हमारा कितना अमाउंट है, 5 है, तो 2850 इंटू 5, और आप क्या करेंगे, 0 5 5 ज़ा 25 कैरी 2, 5 8 ज़ा 40 और 2 42 कैरी 2 सॉरी कैरी 4, 5 2 ज़ा 10 और 1 4। अब देखो यहां पर आपसे गलती होने की संभावना है, कैसे, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा शातिर हुआ, उसने ऑप्शन दे दिया पहला 250, ऐसा एग्जामिनर करता नहीं है। अगर उसका मन हुआ कि उसे पेपर इजी रखना है और बाई चांस उसका बीवी से उसका झगड़ा हो गया होगा, तो क्या करेगा, ऑप्शन को उठा के टफ कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं करेगा वैसे वो, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर रहो। आप गलतियां कहाँ कर सकते हो, जहां जहां कैलकुलेशन जरूरी है, मैं वहां वहां सभी जगह आपको कैलकुलेशन खुद करा के बता रहा हूं कि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे गलतियां कर सकते हो, है ना। और जहां इजी है मैं वहां छोड़ देता हूं कि इसको आप करता, कि आप खुद से कुछ भी तो करो, कुछ तो करो मालिक खुद से, ठीक है। अब देखो इस बात को समझना होगा कि 5% उन्होंने डोनेट कर दिया, उसके बाद जो बचा था उसमें से उन्होंने क्या किया, उसमें से इसका ये इतना हिस्सा इसको मिला था, जो भी हिस्सा इसे मिला होगा वो 5% डोनेट करने के बाद ही तो मिला होगा, हाँ या ना, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, 100% वैल्यू थी, 5% डोनेट कर दी, बचा कितना, 95%, यही रहा होगा। तो ये कितना है, 14,285, किसकी वैल्यू है, ये तो फिर इसकी वैल्यू है 95% की, जो इन्होंने आपस में बांटा होगा। जो अमाउंट इन्होंने आपस में बांटा होगा वही अमाउंट तो निकल के आएगा, जो 5% दान कर दे वो थोड़ी निकल के आएगा। यहाँ पे 95% की वैल्यू क्या आएगी, 14,250। 100% की वैल्यू क्या होगी, 14,250 इंटू 100
अपॉन में 95, 192850 यही था। ठीक है, फिर 19 से इसको कैंसिल कर दूं, कितना आएगा, 19 वन ज़ा 19, कितना कैरी जाएगा 9, 19 फाइव ज़ा 99, 0, कितना आएगा 100% इज इक्वल टू 150 इंटू 100, यानी कि 15000। अब देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया है 95% क्या होगा, 5% इज इक्वल टू 5% इज इक्वल टू क्या होता है 1/20। 95% इज इक्वल टू क्या होगा 19/20। ये वैल्यू किसकी है, 19 के बराबर है, 14,250। 20 के बराबर क्या होगी, 19 से इसको डिवाइड कर देंगे, 20 से इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये परसेंटेज मैंने बताया है या नहीं बताया है। अब मैं, ये तो एक तरीका हो गया कि जब आप इस क्वेश्चन को सीख रहे थे और इसको अच्छे से जल्दी कैसे कर सकते हो। अगर मैं इसको जल्दी करना चाहूं तो कैसे करता, मैं क्या करता कि मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करता। क्यों, मेरे पास जितनी वैल्यू कम कैलकुलेट करने के लिए रहेगी उतना मेरे पास में आंसर निकालने की संभावना जल्दी रहेगी। मैं इसको 5 × 92850 ही छोड़ देता। ठीक है, 5 की वैल्यू इसके बराबर आई है। अब मुझे निकालना क्या होता है, यहां पर इसकी 95% के बराबर है। मैं आपको एक नया पेज लेकर दिखा देता हूं। ठीक है, क्या आई है मेरी वैल्यू, मैं सारी वैल्यूज पहले लिख लेता हूं। ये देखो 5 यानी टोटल प्रॉफिट जो है, जो हमारा है वो 2850 इंटू 5 है। यही है ना टोटल हमारा, जो इनको बचा जो इनको प्रॉफिट मिला है वो इतना मिला है हमें। और ये किसके बराबर है, ये 95% के बराबर है। और हमने ये पढ़ा है कि 95% का मतलब होता है 19/20, यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 19 की वैल्यू है। 19 की वैल्यू क्या है 2850 इंटू 5, ट्वेंटी की वैल्यू क्या होगी 2850 इंटू 5 इंटू 20/19। मैं ये भी नहीं लिखता, मैं यहां सीधा इसको क्या कर देता, 19 का 19/20 होता है, मैं सीधा इसको किससे 19 से डिवाइड करता, 20 से मल्टीप्लाई कर देता, 19 से इसको मैं कैंसिल कर देता और जो वैल्यू आती है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देता। ये वो तरीके जिससे आपकी कैलकुलेशन जो है आसान हो सकती है। इस पे आने आपको थोड़ा समय लगेगा। अगर आप नहीं है तो आपके पास पर्याप्त समय है एग्जाम में, आप ये कैलकुलेशन भी बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें भी कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने परसेंटेज बताते समय आपको बार बार इस बात को कहा था कि आप इस चीज को सीख लीजिए, क्योंकि ये आपके आगे आने वाले हर कॉन्सेप्ट में यूज होगा और इससे कुछ नहीं होगा, आपकी कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाएगी। जल्दी से आप जोड़ घटाना और गुणा भाग कर लेंगे बस। ठीक है, समझ में पा रहे हैं। या फिर अगर आप ये भी करना चाहते तो आप पहले यहां से इसको यहां से तोड़ के ना लिखें, इतना ही लिख देते, 95% को इसी के बराबर कर देते और फिर 100% निकाल ले, तब भी आपकी वैल्यू यही आ जाती। आप पहले इसी की प्रैक्टिस करो। अब धीमे धीमे क्या होगा, आपका जो दिमाग है, जो ह्यूमन मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, जो आपकी ह्यूमन ब्रेन, द सेल्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, वो धीमे धीमे अपने आप सीखना शुरू कर देंगी। वो जल्दी कैलकुलेट करना, उनको जैसे ही पता चल जाएगा ना कहां पर क्या मल्टीप्लाई, कहां पर क्या हो रहा है, तो वो तुरंत अपने आप से करना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को आप देख लो ध्यान से, कुछ है नहीं इसमें वैसे तो, फिर भी आप देख लो, वरना आपको लगेगा कि बहुत जल्दी बता दिया, पता नहीं हमसे हुआ होगा भी या नहीं होगा। आसान है, कुछ नहीं है, बहुत आसान तरीके से हमने क्या किया, इस वैल्यू को इससे निकाल लिया, फिर ये इसके बराबर थी क्योंकि 95% के बराबर था, ये होगा, ये वो होगा, ये हमारी अलग बात है, ये काम की बात नहीं है उतनी ज़्यादा, है तो काम की, बट ये ऐसे अलग। ठीक है, कोई डाउट, शायद नहीं होगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है, A is an active partner and B is an active partner in a business। ठीक है, कोई बिजनेस है जिसमें A एक्टिव पार्टनर है और B इनएक्टिव पार्टनर है। A puts 5,000 and B puts 6,000। A receive 15% of profit for managing the business and the rest is divided in proportion of their capital. The amount received by A out of the profit of rupees 880 in all
कितना मिला उसको? 880 रुपये ऑल में मिला। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया इसने, कितना मिलेगा, सॉरी ये पूछा था, अमाउंट रिसीव्ड बाई ए, इतना कुल प्रॉफिट इतना हुआ, टोटल प्रॉफिट इतना हुआ। बी ने कितना किया? 6000 रुपये। ये क्या है? एक्टिव पार्टनर। ये क्या है? इनएक्टिव पार्टनर। ए को एक्टिव पार्टनर होने की वजह से कितना मिलेगा? 15%। ये कुछ अंडरलाइन वाली वैल्यूज है जो आप, मैं अंडरलाइन इस वजह से कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, नहीं आपको ये सब कैचिंग वर्ड्स हैं जो क्वेश्चन में आपको कैच करना है तुरंत तुरंत। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक व्यापार में एक सक्रिय साझेदार है, एक सक्रिय साझेदार है तथा बी निष्क्रिय साझेदार है। ए 5000 रुपये निवेश करता है, बी 6000 रुपये निवेश करता है। ए को लाभ का 15% व्यापार संभालने के लिए, क्योंकि वो एक्टिव है, और शेष में से अनुपात, और एक 880 रुपये कुल लाभ है, और ए को कितनी राशि मिलेगी ये निकालना है। बहुत आसान है प्रश्न, कुछ नहीं है। देखो एक्टिव पार्टनर और ये इनएक्टिव पार्टनर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल वही मैं, आप और हम दोनों लोगों को समझते हैं। आप और हम एक बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपने मुझसे कहा कि ठीक है मैंने मैं आपके साथ बिजनेस करूंगा, बट ये है कि मैं एक्टिव पार्टनर नहीं रहूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों किसी अमाउंट में निवेश करते हैं। हमने क्या किया? 5000 रुपये और आपने 6000 रुपये इन्वेस्ट किए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप किसी काम को करने में समय नहीं दे रहे हो तो हम क्या करेंगे, हम उसको इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि जो काम का टोटल प्रॉफिट होगा, जो मैं, चूंकि मैं समय भी दे रहा हूं, मैं एक्टिव भी हूं और हमारा कैपिटल भी दोनों लोगों का लगा हुआ है, तो समय देने की वजह से जो प्रॉफिट होगा उसका 15% मैं अलग से लूंगा, और जो बचेगा उसमें से हम क्या करेंगे, जिस अमाउंट में हमने इन्वेस्ट किया उस अमाउंट में हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। इतनी सी बात ये प्रश्न कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग लास्ट क्वेश्चन जैसे ही, बस उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी बदल गई है। वहां पर क्या हुआ था कि 5% दान दे रहे थे, यहां पर ए को ये क्या होगा, 15% और एक्स्ट्रा मिल जाएगा बस। तो ए को कितना मिलेगा, ए का ही निकालना है आपको। ए को पहली बात तो क्या मिलेगा, 15% मिलेगा टोटल प्रॉफिट में से, और क्या मिलेगा, जो भी इनका रेशो में या जो भी इनका शेयर में इन्वेस्टमेंट है वो मिलेगा। इसको हम निकालते हैं, इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। आप प्रश्न को समझ गए होंगे, बहुत आसानी से, अभी 2 मिनट में इसको हम निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। ए ने 5000 रुपये निवेश किए, 5000, बी ने 6000 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। टोटल कितना हो गया, रेशो निकालेंगे तो 5:6, ये आप सीख चुके होंगे। टोटल 11, यानी कि देखो यहां से भी क्या आ रहा है, 11000 आ रहा है। इसका मतलब अगर ए ने 5 रुपए किए तो बी ने 6 रुपए की, तो टोटल कितना हुआ, 11, यानी कि इसी के मल्टीपल में जो भी होगा। ये हम बात कईयों बार कर चुके हैं, अब तक के जहन में बैठ जानी चाहिए ये बात। ठीक है, फिर कुल प्रॉफिट इनको कितना हुआ है, 880 रुपए का टोटल इनको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अब ये 880 क्या है, ये कुल प्रॉफिट है, 100% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू कितनी है, 880 रुपए। आपको निकालनी किसकी वैल्यू है, 85% की। क्यों, 100 में से अगर आप 15% माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 85%। और जो 85% वैल्यू होगी वो क्या होगी, इस रेशियो में इनमें आपस में बटी होगी, है ना, यही प्रश्न कह रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं 85% की वैल्यू निकाल लेता हूं। 85% हमारा कितना होता है, याद है आपको, 17 सब 85, 17/20 निकाल लेना है इसका। अरे आप ऐसे ही निकाल लो पहले तो, ये तो सीख जाओ। 100% क्या है आपका, 880 के बराबर है। 85% क्या होगा आपका, 880 अपॉन 100 इंटू 85, यही होगा, यही होगा ना मालिक। फिर ठीक है, 17, 4 और 4, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4, 17 4 जा कितना होगा, 68, 17 4 जा 68 और 6 74, 748 हमारा क्या आ गया, 85% की वैल्यू आ गई। इसको हम वैसे भी कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे, 17/20 करके, जो 17/20 हमने यहाँ डिवाइड किया है, अगर फ्रैक्शन याद होता तो हम सीधा 17/20 करते, इसकी वैल्यू निकाल लेते। अगर भैया हमने पढ़ा था 1/4 क्या होता है, 25% के बराबर होता है, यानी कि अगर हमें किसी की वैल्यू निकालनी 25% तो हम ये करके सीधा 25 वैल्यू निकाल लिया करते थे, या नहीं। हाँ, वैसे ही
अगर 880 रुपये 100% है, हमें इसका कितना निकालना है? 85%। सीधा ऐसे निकाल सकते थे, 44748, वैल्यू हमारी वही आती। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ये सब मैं वो बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूँ, है ना। परसेंटेज में ये सब कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। 85% क्या हो गया? 748 के बराबर हो गया। अब ये क्या हुआ होगा? इस 11 के अनुपात में इसको डिवाइड किया गया होगा। तो 11 की वैल्यू कितनी है? 748। 1 की वैल्यू कितनी होगी? 748 को आप 11 से डिवाइड कर दो, 11 6 जा और 11 8 जा, यही होगा ना मालिक? प्यारे बच्चों, यही होगा कि कुछ और होगा, है ना। 11 6 जा, फिर कैरी कितना बचेगा? 8। 66 और 8 कितना होता है? 74, ठीक है। तो हमें निकालना किसकी वैल्यू है? हमें ए की वैल्यू निकालनी है, 5। 68 इंटू 5 करना होगा हमें, 5 8 जा 40 और कैरी 4, 5 से 30, 34। अगर आप एग्जामिनर फिर से देखो, यहाँ पे 340 ऑप्शन में दिया हुआ है। ये इस बार एग्जामिनर का बीबी से झगड़ा हुआ था, इस बार एग्जामिनर का अपनी बीबी से झगड़ा हुआ था, इसीलिए उसने ऐसा ऑप्शन दिया है आपको, ठीक है, समझ गए। लेकिन ये वैल्यू क्या है? ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? ये तो वो वैल्यू है ना जो इसको 85% पे मिली है, इसने 15% और भी तो लिया है। धंधा चलाने का, व्यवसाय को करने का क्या किया है उसने? 15% और लिया है। ये समझ में आया था जो मैंने बोला झगड़े वाली बात को? फिर ठीक है, 15%। अब इसमें क्या अमाउंट आपको और जोड़ना है? 15% और जोड़ना है, यानी कि 880 में से इस अमाउंट को अगर आप घटा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 15% मिल जाएगा, या फिर 15% को आप कैलकुलेट कर लेना। 3/20 से कैलकुलेट कर लो। 4 3 3 4 12, कैरी 1, 3 4 12 और 1 13, इसमें 132 जोड़ दो, क्या आएगा? 2 4 और 3 7 और 3 और 1 4, ये होगा आपका आंसर। ये समझ में आया है मैंने क्या किया है? हाँ, तब मैं अपने मन से तो नहीं कर देता हूं कुछ भी। या तो आप 880 में से इसको घटा दो, नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, या तो आप क्या करो, 880 में से 748 को घटा दो, तो वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? यही जो मैंने निकाली थी, 132 मिल जाएगी। या फिर आप क्या करो, 880 15% निकालना है, 3/20 होगा, 1/5, 5 to the 15, 3/20, 44132। बात वही है, कैसे भी निकाल लो आप। अगर आप फ्रैक्शन में मास्टर हो चुके होगे तो आप इसको तुरंत निकाल लोगे ऐसे ही, ठीक है, वहीं से तुरंत निकाल लेते। 3 से 20 से इसका कैंसिल, क्यों? क्योंकि आप 20 से एक बार करके देख ही चुके हो इसको। जैसा जहां आपने ये निकाला था वहीं आप इसको भी तुरंत निकाल लेते। 85% ये होगा, 15% ये होगा, इसको जोड़ोगे तो ऐसे आंसर आ जाएगा, 472 आपका आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है? देखो ध्यान से इस प्रश्न को, कुछ भी नहीं है इसमें, कितना आसान है, बस लैंग्वेज है। आपको लैंग्वेज समझनी थी और कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ था क्या? आपने इस लैंग्वेज को समझा, क्वेश्चन को कर लिया। ये हमने 85% की वैल्यू निकाली थी और ये हमने क्या किया, इसको इससे इसके अनुपात में निकाल दिया और ये हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट? तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस, ठीक है, ए बी और क्यों, कोई और क्यों नहीं कर रहा इन्वेस्ट? कुछ और लोगों को भी करना चाहिए। ए और बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 2:3। किसमें इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने? 2:3 में। If A has invested an additional amount of rupees 10,000, their ratio of investment would have been 3:2. The amount invested by A was कितना? 2:3 में इन्वेस्टमेंट किया। A has invested additional amount of 10,000, the ratio investment amount would have 3:2 हो गया। A ने कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया होगा ये निकालना है।
ए और बी ने एक व्यापार को शुरू किया। इस व्यापार में उन्होंने 2:3 के अनुपात में निवेश किया। यदि ए 10,000 रुपए निवेश करता है तो उसके निवेश का अनुपात 3:2 हो जाता है। तो ए ने कितने रुपए निवेश किए? समझ पाए क्वेश्चन को? ये कीवर्ड्स क्या थे? ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया 2:3 में इन्वेस्टमेंट किया। फिर ए ने क्या किया? एक एडिशनल अमाउंट 10,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिया। फिर इनका रेशो क्या हो गया? 3:2 हो गया। और ए का फिर निकालना है कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट किया। ये सारे वही एप्लीकेशन है जो पहले हम रेशो में सीख चुके हैं। वो रेशो में भी यूज हो रहे थे, रेशो में भी ऐसे ही प्रश्न आ रहे थे आपसे, और यहाँ भी वैसे ही प्रश्न है आपसे। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं उन्हीं से सारी क्वेश्चन हो गया, निश्चिंत रहिए आप, कुछ नया नहीं आएगा। ठीक है, कैसे? अभी 2 मिनट में समझ जाओगे। अभी आप ए रेशो बी कितना किया? 2:3 किया। फिर क्या किया? ए ने 10,000 रुपए और इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्लस 10,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट कर दिया, 3:2 हो गया। अब एक चीज देखो, पहले इनका इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 रुपए। अभी कितना है? 5 रुपए। ये तो बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए ना, कि नहीं बढ़ना चाहिए? बढ़ना चाहिए, कुछ तो बढ़ेगा। अरे भैया ये 5 के मल्टीपल में, तो ये भी 5 के मल्टीपल में, बात सही, बट ये कुछ तो बढ़ेगा, अमाउंट तो कुछ ज्यादा होगा या कम होगा, है ना? अब ये कम क्यों नहीं हुआ, ज्यादा क्यों नहीं हुआ? क्यों? ये इन्वेस्टमेंट तो इसने बढ़ाया है, इसने तो कुछ बढ़ाया नहीं है। कुछ बढ़ाया है क्या? नहीं बढ़ाया है। तो इसका तो पैसा सेम होना चाहिए ना, इसका पैसा हम सेम कर देंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो हम इसमें क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका? 2 का। तो क्या हो जाएगा? ए का इन्वेस्टमेंट 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा? 4:6। यहां पर भी क्या करना होगा? हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमें इसको भी क्या करना होगा? सेम करना होगा। 3 3 9 और 6। अब देखो क्या हुआ कि 6 और 4 10, 9 और 6 15। पहले कुछ था, फिर कुछ बढ़ गया, कुछ तो अंतर आया है। रेशो में कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से रेशो की वैल्यूज चेंज होती है, सही बात है, लेकिन टोटल सम भी चेंज होता है ना? ठीक है, डन। अब ये क्या कह रहा है कि कितना परिवर्तन हुआ है? ये तो सेम ही है ना, ये सेम है, इसमें कुछ नहीं हुआ। इसमें हुआ है चेंज। कितना हुआ? पहले 4 था और अब 9 हो गया, यानी कितने चेंजेस हुए हैं? 5 का। यानी कि ये क्या कह रहा है? 5 का चेंज हुआ, और हम क्या करें? 10,000 रुपए चेंज हुआ। यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 10,000 के बराबर है ना? यही है। फिर 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2,000 रुपए के बराबर होगी। निकालना क्या है? ए ने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था, ये वाला। कितना किया? 4 ही तो किया था। क्या हो जाएगा? 8,000। फिर अगर एग्जामिनर का झगड़ा होके आया हुआ होता तो यहां पर 9,000 दे देता ऑप्शन में, आप 9,000 क्लिक करके आंसर बढ़ा निकल जाते। या फिर वो क्या कर सकता था? ये भी दे सकता था। इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? इससे क्यों किया हमने? ये बात को सोचने लायक है, सोचो, विचार करो। कर पा रहे हो कुछ? इस वजह से इससे किया है क्योंकि यहां पर क्या था कि उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं हो रही थी। जो फाइनल रेशियो हमारा बन के आया है वो तो जिस अनुपात में हमें मिला है उसी अनुपात से तो हम निकालेंगे। आप जितने समय के लिए जितना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसी से तो आपका पैसा का उसी से तो पता चलेगा कितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया। जो आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट होगा वही आपका इन्वेस्टमेंट काउंट किया जाएगा, है ना? कोई डाउट है? शायद नहीं होगा, समझ गए होंगे आप। कितना आसान सा तो क्वेश्चन है, तुरंत आंसर आ जा रहे हैं, कुछ है ही नहीं इन प्रश्नों में। देखो प्यारे बच्चों, जो सिलेबस है ना आपके सीयूईटी एग्जाम का, वो सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो। वैसे मैथ्स बहुत टफ होता नहीं है मेरे हिसाब से, तो बस आपको क्या करना होता है? कॉन्सेप्ट को समझना होता है, प्रश्न को समझना होता है, उसी को फॉलो करना होता है और आंसर निकाल लेना होता है। तुरंत आंसर आ जाया करते हैं, कुछ अलग नहीं करना होता है। ठीक है, कुछ अलग करने की आवश्यकता ही नहीं है। इन अ पार्टनरशिप एक्स इन्वेस्ट 1/6। एक्स ने क्या इन्वेस्ट किया? 1/6 ऑफ द टोटल कैपिटल। ठीक है, फॉर 1/6 ऑफ टाइम। बहुत चालाक है, 1/6 इन्वेस्ट करता है, 1/6 टाइम के लिए करता है। ठीक है, वाई इन्वेस्ट 1/3 कैपिटल ऑफ फॉर 1/3 टाइम। ठीक है,
जेड ने इन्वेस्ट किया, रिमेनिंग जो बचा हुआ कैपिटल था, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हुआ होगा उसमें इनके अलावा जो बचा वो जेड का पैसा है, ये कह रहा है। ठीक है, पूरे समय के लिए किया। ठीक है, इफ एट द एंड ऑफ द ईयर, किसकी बात कर रहा है, एंड ऑफ द ईयर, साल की, द प्रॉफिट अर्न बाई 23,000 रुपीज उन लोगों ने प्रॉफिट कमाया, देन व्हाट विल बी वाई शेयर, वाई का शेयर कितना हुआ। ये क्या है ना, ये अब टाइम भी हमने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या जा रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक्स ने क्या इन्वेस्टमेंट किया मुझे नहीं पता, 1/6 मैंने मान लिया। वाई ने कितना किया ये भी मुझे नहीं पता, 1/3 मैंने मान लिया किया है। अब मुझे क्या करना है, कोई एक ऐसी वैल्यू माननी है, कैलकुलेट करनी है जिसमें मैं ये वैल्यू भी आ जाए और जेड की वैल्यू भी आ जाए। अब मैं उसको क्या मानूं, ये तो फ्रैक्शन में है, मुझे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो मुझे इनका एलसीएम लेना होगा। इनका एलसीएम क्या आएगा, 6 और 3 का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, ये भी निकाल के बताऊं क्या मैं अब, 1 6 ही आएगा ना, 3 2 6, 6 का मल्टीपल है। ठीक है ना, ठीक है। तो अब मैं ये मान लेता हूं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा, टोटल 6 रुपए इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए होंगे। ठीक है, अगर 6 रुपए का 1/6 इसने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो कितना इन्वेस्टमेंट किया होगा इसने, 1 रुपए। इसने 1/3 किया होगा तो कितना किया होगा, 2 रुपए। इसने कितना किया होगा, तो जेड ने किया होगा 3 रुपए। यानी कि इन्होंने अगर 6 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो ये रेशो यही निकल के आएगा ना, यही तो ये कह रहा है कि जो कुछ इन्वेस्ट उसने किया, कुछ इसने किया, बाकी बचा कुचा जो पैसा है सब इसी का ही है। टोटल 6 रुपए किया, 1/6 इसने किया, 1/2 1/3 इसने किया, टोटल इसने इतना कर दिया। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है, 1 साल के लिए, 1 साल की बात कर रहा है, मतलब एंड ऑफ द ईयर इतना प्रॉफिट मिला। तो हम ये मान लेते हैं कि शायद उन्होंने कुछ 5 6 7 8 10 साल जितने के लिए भी किया हो, हम तो 1 ही साल मान लेते हैं, उन्होंने 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। अब 1 साल में 1/6 यानी कि तो फिर महीनों की बातें हो जाएंगी। तो ये कितने 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया होगा। 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ये तो इनका क्या है, ये इनका इन्वेस्टमेंट है। टाइम क्या होगा इनका, एक्स वाई और जेड, इनका टाइम क्या होगा 1/6। 12 का 1/6 क्या होगा, 12 महीने के लिए किया है ना, 12 मंथ्स है ना। तो क्या होगा इनका टाइम, मनी यानी कि पैसा। ठीक है, 1/6 किया है, टाइम भी वही है, तो 12 का 1/6 क्या होगा 2, 1/3 क्या होगा 12 का 4। और जेड ने क्या किया, पूरे समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। जो भी टोटल समय था उनका, उस पूरे समय तक जेड रहा, शुरू से लेकर अंत तक। तो 12 पूरा समय क्या है इनका, 12 महीने। तो जेड कहां तक रहा है, 12 महीने तक रहा है। ठीक है, जेड कहां तक रहा है, 12 महीने तक रहा है। अब मैं क्या करता हूं, उनका रेशो निकाल लेता हूं, 1 2 4 12, 2 4 12 निकाल ही लेते हैं, यही रेशो बना लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं। 2 और 6 मिनिमम अमाउंट में निकाल लिया हमने इनको। अब देखो ये क्या कह रहा है, जैसा कि मैंने बताया था कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, जितना पैसा और जितना समय आपने लगाया है उसको मिलाकर, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या निकल जाएगा, इनका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। क्या है इनका, एक्स रेशो वाई रेशो जेड। इन्वेस्टमेंट क्या है 1/2 रेशो 3। टाइम क्या है 1/2 रेशो 6, 2/6। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा इन लोगों ने, इसका मल्टीप्लाई करना होगा हमें। जो आदमी जितने समय के लिए पैसा लगाएगा वही तो होगा, 1 4 और 18, यही होगा ना, कुछ अलग तो नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसी अमाउंट में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया और प्रॉफिट कितना इनके 23,000 रुपए। कितना आसान था, हमने सिंपल सी इनकी वैल्यू निकाली, इन्वेस्टमेंट कितना किया, प्रॉफिट टाइम कितने समय के लिए किया, हमने उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया कि कितने समय के लिए इन्होंने किया होगा, है ना। हमें प्रॉफिट इनका निकालना है, उसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा,
इसी रेशो में इनका इन्वेस्टमेंट है ना, 1, 4 और 18, कितना होगा 23, यही तो होगा 18 और 4 22 और 1 23। और इसी अमाउंट में क्या होगा, इनको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। किसके बराबर है, 23,000 के बराबर है। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000 है या 100 है, 1000 है, ठीक है, 100,000 आ जाएगी। निकालना क्या है आपको, निकालना है वाई का शेयर। वाई का शेयर कितना होगा, वाई ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 4 टोटल, तो वाई का शेयर कितना होगा 4000। एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है, जो भी प्रश्न आपसे कहता जा रहा है आपको उसको पकड़ लेना है, उसको लेकर चलते चले जाना है। ये देखो, इस प्रश्न ने आपसे ये कहा, आपने उसकी शब्दों को समझा, वही कॉन्सेप्ट है, आपके रेशो का कॉन्सेप्ट है, उसको लगाना है और उसको निकाल लेना है वैल्यू को। कोई भी डाउट है, मेरा अनुमान है कोई डाउट नहीं रहा होगा। और एक प्रश्न और है इसी से मिलता जुलता, ये इस प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूं आपके लिए, और ये मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क में करने के लिए। होमवर्क में करिएगा, नहीं कर पाएंगे तो मैं फिर से कराऊंगा। लास्ट प्रश्न में क्या था कि आपको समय जो था वो टाइम्स में दिया हुआ था और पैसे नहीं दिए हुए थे। इस प्रश्न में क्या है देखो, पढ़ते हैं। एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप, ठीक है, एक्स और वाई एक पार्टनरशिप में एंटर हुए, इन्वेस्टिंग 16,000 एंड 12,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 3 मंथ एक्स विदड्रॉ 5,000 रुपीज। एक्स और वाई कितना 16,000 और कितना 12,000 रुपए लेकर एक बिजनेस में कूदते हैं, जम कर गए। 3 महीने बाद क्या हुआ, एक्स ने 5,000 रुपए निकाल लिए, प्लस 3 मंथ कितना बचा 11,000 रुपए बचा। इन्होंने क्या किया 5,000 रुपए इन्होंने बढ़ा दिए, इनका कितना हो गया 17,000 हो गया, ठीक है। आफ्टर 3 मंथ जेड ज्वाइंस द बिजनेस, किस कैपिटल के साथ में, जेड भी आ गए भैया, 21,000 रुपए लेकर आए हैं, कब 3 महीने बाद। टोटल से 3 महीने बाद, यानी कि 6 महीने बाद आए होंगे जेड। इनका इन्वेस्टमेंट अभी भी क्या होगा 11,000 होगा, कोई छेड़खानी नहीं हुई है, 17,000 होगा। इनका क्या होगा 21,000 रुपए होगा। देखो ये पहले 3 महीने के लिए कितना हुआ 16,000, फिर अगले उसके बाद फिर तो 11,000 तो चेंज नहीं हुआ है ना। आफ्टर ईयर दे ऑब्टेन्ड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 26,400, उनको एक साल के बाद कितना प्रॉफिट मिला 26,400 का उनको प्रॉफिट मिला। वही व्हाट अमाउंट डज द शेयर ऑफ बाई एक्सीडेड द शेयर ऑफ जेड। अब 26,400 का उनको प्रॉफिट हुआ है और क्या वाई का शेयर कितना ज्यादा है किससे, एक्स से। इसका मतलब वाई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अब ये आपको कैलकुलेट करना है। प्रश्न मैंने आपके लिए पढ़ दिया है, मैं इंग्लिश हिंदी में भी पढ़ दे रहा हूं। एक्स तथा वाई ने क्रमशः 16,000 12,000 की पूंजी निवेश की, एक व्यापार को शुरू किया। 3 महीने के बाद एक्स ने 5,000 रुपए वापस ले लिए, जबकि वाई ने 5,000 रुपए और निवेश कर दिए। 3 माह के बाद जेड फिर से आता है मार्केट में, 21,000 रुपए लेके कहता चलो मैं इस काम को आगे बढ़ाऊंगा, और शामिल हो गया। अब 26,400 रुपए का उन्होंने टोटल प्रॉफिट दर्ज किया, एक साल काम किया, 26,400 रुपए उन्होंने प्रॉफिट किया। तो बाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना अधिक है, यह निकालना है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, आप इस क्वेश्चन को निकालिए। कुछ नहीं, पहले आप इनकी टोटल इनकम निकाल लीजिएगा, फिर इसकी टोटल इनकम निकाल लीजिएगा, इसकी टोटल इनकम निकाल लीजिएगा, उस कितने कितने समय के लिए किया उस हिसाब से निकलेगी ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। हम पहले कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। 16,000 रुपए किया 3 महीने, 16 3 48, ठीक है। फिर आपको 11,000 रुपए रहा, बाकी 9 महीने के लिए 99,000 रुपीज। अब उन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट निकल जाएगा आपका। वैसे ही इसका आप जोड़ देंगे तो ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ये बच्चे को 6 महीने के लिए आया है तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू भी निकल जाएगी। निकालने की कोशिश कीजिएगा आप लोग इसी तरीके से। एक टोटल अमाउंट आपको मिल जाएगा, एक टोटल अमाउंट इसका, टोटल अमाउंट इसका, किसमें, समय और पैसे दोनों को मिलाकर उसका एक रेशियो बनेगा, उस रेशियो को इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे और आपकी वैल्यू आ जाएगी। कोई डाउट शायद नहीं रहा होगा। इस क्वेश्चन को कीजिएगा और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूं इस प्रश्न को आप कर पाएंगे। जो भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं ना प्यारे बच्चों, उन सबकी प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। तो फिर जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।